ओम। आज हम अहिंसा के बारे में बात करेंगे कि अहिंसा का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और अहिंसा साधना के मार्ग में क्यों जरूरी है। तो अहिंसा का मतलब है अपने मन, वाणी और शरीर से किसी दूसरे जीव को कष्ट न देना। तो ना ही तो हमें किसी को अपने शरीर से कष्ट देना है। शरीर से कष्ट देने का किसी को मतलब है कि शरीर से किसी पे वार न करना, अपने हाथ के द्वारा या पैर के द्वारा या हाथ में कुछ हथियार लेके या औजार लेके किसी दूसरे व्यक्ति या जीव पर कोई वार न करना, उसको ना मारना। तो ये होगी एक प्रकार की शारीरिक हिंसा। जब हम किसी मनुष्य को या किसी जीव को अपने शरीर से कष्ट देते हैं किसी दूसरे जीव को, तो वो शारीरिक हिंसा हो जाती है। तो हमने उस व्यक्ति को अपने शरीर से कष्ट दे दिया। तो इसलिए हमें शरीर से कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। हाँ, अगर एक बात है, अगर कोई व्यक्ति है या कोई जीव है या कोई जंतु है, वो हमारे पर अटैक कर रहा है या बार बार हमला कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, तो फिर हम अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए हम उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले शुरुआत नहीं करनी, और शुरुआत में हमें किसी को अपने शरीर से कष्ट नहीं देना है। अगर हम साधना के मार्ग में हैं तो हमें अपने शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना है। हमें अपने शरीर का प्रयोग जब भी करना है मारने के लिए, जब कोई दूसरा व्यक्ति या मनुष्य या जीव हम पर हमला करता है। हमें स्वयं की अपनी रक्षा करने के लिए ये कार्य करना है। और एक होगी वाणी की हिंसा। तो हम अपनी वाणी से किसी दूसरे मनुष्य को हिंसा कर देते हैं। किसी को हमने गाली दे दी या अपशब्द कह दिए या उसका अपमान कर दिया, तो ये वाणी से हिंसा हो जाती है और उसके अंदर चुभ जाती है, उसके मन के अंदर। अगर हम किसी को कटु वचन बोलते हैं तो वो कटु वचन उसके मन के अंदर चुभ जाते हैं, और वो वचन जब उसके मन के अंदर चुभ जाते हैं तो उसके अंदर मन के एक प्रकार का चिंतन चल जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया और मुझे कटु वचन कह दिए। तो उसके मन पर एक पीड़ा होती है, उसकी आत्मा में एक अहम में उसके पीड़ा होती है और वो पीड़ा से परेशान हो जाता है। तो ये वाणी की हिंसा होगी। तो इसलिए हमें अपनी वाणी का संयम से उपयोग करना है और संयम से बोलना है और संयम से इसका प्रयोग करना है। हमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है अपनी वाणी के द्वारा। अगर हमें कोई दूसरा व्यक्ति कटु शब्द भी कह रहा है तो हमें उसको सहन करना है और सहन करके उसको प्यार से उत्तर देना है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही क्रूर व्यक्ति है और वो नहीं मानता है तो फिर हम उसको धमका सकते हैं, लेकिन पहले हमें हिंसा नहीं करनी है अपनी वाणी से। वो भी बार बार से हम उसको धमका सकते हैं अगर कोई ज़्यादा ही क्रूर व्यक्ति है। नहीं तो हमें, अगर कोई मनुष्य है चाहे वो किसी प्रकार का भी है, लेकिन हमें अपनी वाणी के द्वारा उसको कष्ट नहीं पहुंचाना। अगर हम किसी मनुष्य को अपनी वाणी के द्वारा कष्ट पहुंचाएंगे तो ये हिंसा हुई। तो इसलिए ये एक प्रकार की हिंसा ये है, वाणी की हिंसा, अपनी वाणी से किसी को कष्ट ना देना। और जो तीसरी हिंसा है ये है मन की हिंसा। तो अपने मन के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न ना करना, द्वेष उत्पन्न न करना और उसको मारने की भाव ना रखना। तो जब हम अपने मन के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हिंसा नहीं रखेंगे या कोई विचार नहीं करेंगे इस प्रकार का कि इस व्यक्ति को हमें सबक सिखाना है या इस व्यक्ति को हमें हानि पहुंचानी है मन से, तो जब हमारे, लेकिन ये हिंसा जो है ना, ये मन के अंदर हमारे अंदर विचार चल जाते हैं। अगर हम संसार में हैं और बार बार से हमने ये हिंसा अपने शरीर पे और वाणी पे थोप ली है, तो मन पे हिंसा हम नहीं थोप सकते। मन में तो हमारे विचार चले जाएंगे, क्योंकि ये मामला है गहरे ध्यान का। जो व्यक्ति या साधक गहरे ध्यान में होगा, जो वर्तमान में जी रहा होगा, जिस साधक ने या मनुष्य ने अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लिया होगा,
तो वो ही इस हिंसा से बच सकता है, नहीं तो कोई दूसरा मनुष्य इस हिंसा से नहीं बच सकता। अगर किसी ने हमारा अपमान कर दिया है तो हमारे मन के अंदर विचार चल जाएंगे। अगर किसी ने हमें गाली दे दी है या शरीर से हमें कोई हानि पहुंचा दी है तो हमारे मन के अंदर विचार चल जाएंगे। तो ये ध्यान का प्रयोग है। अगर साधक गहरे ध्यान में होगा तो उसके अंदर भी विचार नहीं चलेंगे। जिसने अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लिया है ध्यान के द्वारा, उसने अपने मन को एक सहज रूप में बना लिया है, एक शुद्ध सात्विक रूप उसने अपने मन को दे दिया है, तो फिर उसके मन के अंदर विचार नहीं चलेंगे। वो ध्यानी व्यक्ति होशपूर्वक जीता है और होशपूर्वक ही अपने मन को रखता है। बाकी जो संसारी व्यक्ति हैं, जो संसारी मनुष्य हैं, या जिसने हिंसा बाहर से थोप ली है अपने शरीर पे और वाणी पे, तो उनके अंदर तो विचार चले जाएंगे, वो रोक नहीं सकते। ये विचार मन के जब ही रुकेंगे जब तुम गहरे ध्यान में पहुंच जाओगे, जब तुम एक साधना में ऊंची स्थिति प्राप्त कर लोगे, जब तुम्हारे चक्रों का भेदन हो जाएगा, जब तुम्हारे ध्यान में उच्च स्थिति हो जाएगी, तो फिर तुम्हारे मन के अंदर कोई विचार नहीं चलेंगे। अगर किसी ने कोई तुम्हारा अपमान भी कर दिया है तो फिर तुम्हारे अंदर ये विचार नहीं होंगे, तुम मान और अपमान से ऊपर उठ जाओगे। और जो साधक मान व अपमान से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा साधक है। उसने समझो, जिसने अपने मन को अहिंसक बना लिया है तो वो फिर किसी को शरीर से भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा और ना ही वह अपनी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाएगा। तो इसलिए अपने मन को अहिंसक बनाओ। और मन अहिंसक कब बनेगा? मन अहिंसक जब बनेगा जब तुम अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लोगे और गहरा ध्यान करोगे। ध्यान करके जब तुम्हारा मन अहिंसक बन जाएगा तो वही अहिंसा है। बाहर से कोई किसी प्रकार की थोपी हुई अहिंसा तुम्हारे काम नहीं आएगी। अगर तुमने कोई हिंसा थोप रखी है अपने शरीर पे तो तुम्हारे मन के अंदर विचार चल जाएंगे। तो इसलिए अपने मन को अहिंसक बनाओ। और तुम्हारा मन अहिंसक कब बनेगा? तुम्हारा मन अहिंसक जब ही बनेगा जब तुम ध्यान का प्रयोग करके अपने मन को शुद्ध सात्विक कर दोगे और एक ऊंची स्थिति ध्यान में तुम्हें मिल जाएगी। तो फिर तुम्हारा मन अहिंसक बन जाएगा। फिर तुम अपनी वाणी से और मन से किसी को कष्ट ना दे सकोगे। तो यही अहिंसा है, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, ना वाणी से, ना शरीर से, ना मन से। हमारे मन के अंदर भी किसी के प्रति कोई हिंसा के विचार चलने नहीं चाहिए। अगर हमारे मन के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति कोई हिंसा के विचार चल रहे हैं तो फिर वो अहिंसा नहीं है, संबंध यह मन से है। अगर मन में हमारे विचार चल रहे हैं तो हमारे चित्त के अंदर संस्कार संचित हो जाएंगे। वे संस्कार फिर हमारे चित्त के अंदर जो अहिंसा के संचित हो जाएंगे, फिर वे हमारे मन के ऊपर या शरीर के ऊपर लौट के आएंगे। चाहे इस जन्म में आओ, नहीं तो फिर वे विचार अगले जन्म में लौट के आएंगे, जो हमारे चित्त के अंदर संस्कार संचित हो जाएंगे अहिंसा के। तो यही अहिंसा है। ओम।